Hello my dear friends, good morning to all of you and Jai Mata Di. Dear students, nowadays I am teaching active and passive voice. I hope you will be enjoying. दोस्तों आज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस लेकर आया हूं जिसे मैं आपको बताऊंगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट और पैसिव वॉइस है? दोस्तों दीज टू हेल्पिंग वर्ब्स ओके हैव एंड हैज जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं तो पता चल जाता है ये एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए है। ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट। और जब हम हैव और हैज का यूज दोस्तों किन के साथ करते हैं? बीन के साथ करते हैं। तो हमें ये पता लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। रिमेंबर वन थिंग अगेन, हैव हैज थर्ड फॉर्म के साथ एक्टिव वॉइस और हैव हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हम देखते हैं इसमें हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? वी विल फाइंड इन द एंड ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन चुका है, चुकी है एंड चुके हैं। एंड सेकेंड इज आ है, ई है और ए है। ठीक है दोस्तों, अब फर्स्ट सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं। सी हैज, सी हैज, सी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वह कपड़ा साफ कर चुकी है। सी सब्जेक्ट, हैज इज हेल्पिंग वर्ब, वॉश्ड इज थर्ड फॉर्म एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। ओके दोस्तों, हमें क्या लेना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज द क्लोथ्स। क्या आ गया दोस्तों? द क्लोथ्स। अब क्लोथ्स आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है दोस्तों। तो इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे? हैव। द क्लोथ्स हैव बीन कंपल्सरी है हमारा, बीन। यहां पे वॉश्ड, वॉश्ड ही रहेगा दोस्तों। ये वॉश्ड और फिर क्या बचा दोस्तों? यहां पे सब्जेक्ट सी चालू होता है। तो सी का क्या हो जाता है? बाय हर। हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। आपके बोर्ड पर क्या है? द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। क्या है सेकेंड सेंटेंस? राजू हैज, राजू हैज ओपन्ड द गेट। या डोर कर सकते हैं आप। राजू हैज ओपन्ड द डोर, यानी एक काम ये खत्म हो चुका है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राजू हैज ओपन्ड द डोर। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। यहां पे द डोर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? द डोर। ओके, गेट भी लिख सकते हैं आप। द डोर, अब डोर एक है तो हम क्या यूज करेंगे? हैज। बीन कंपल्सरी है। द डोर हैज बीन, ओपन्ड का ओपन्ड ही रहेगा दोस्तों। और राजू किसी का नाम है तो बाय राजू। ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब हम एक बार इसे चेक करते हैं। व्हाट इज द सेंटेंस? हमारा एक्टिव वॉइस ये था कि राजू हैज ओपन्ड द डोर। ओके, तो द डोर हैज बीन ओपन्ड बाय राजू। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड। ही हैज sung a song, sung a song in the class। थोड़ा बड़ा कर दे। यस, इन द क्लास। अब ऐसे सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों कि हमें ये जो इन द क्लास आया है तो हम सोचते हैं इसको ऑब्जेक्ट बनाए। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो वर्ब के बाद सेंटेंस मिलता है वो दैट इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट। तो यहां वर्ब क्या हो गई? संग। ओके, और सन के बाद क्या आया? ए सॉन्ग।
तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ए सॉन्ग एक है तो क्या आ जाएगा, हैज, और बीन कंपलसरी है। ए सॉन्ग हैज बीन, संग का संग ही रहेगा, और किसके द्वारा, बाय ही है दोस्तों वो, तो हम क्या कर देंगे, बाय हिम। ये हमारा पैसेज वॉइस बन के तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार चेक करते हैं। He had sung a song, तो ये क्या आएगा, a song has been sung by him। अब नेक्स्ट बनाते हैं दोस्तों, I have bought, ये brought कर देते हैं। I have brought means लाना, a book from the market। I have bought a book from the market। ये bring का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, brought। अब हमें देखना है कि वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट क्या मिला दोस्तों, ए बुक। तो ए बुक से चालू होगा हमारा पैसेज वाइज। ए बुक, ए है तो क्या आएगा, हैज। बीन कंपलसरी है, बीन बताता है कि परफेक्ट टेंस का ये। ए बुक हैज बीन ब्रॉट बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी फ्रॉम द मार्केट। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब हम इसे देखते हैं। I have brought a book from the market। A book has been brought by me from the market। एक सेंटेंस और बनाते हैं। She has closed the window। विंडो की जगह बुक कर देते हैं। She has closed the book। ओके दोस्तों, She has closed the book। एक बुक करते हैं, उसने एक बुक क्या कर दी है, बंद कर दी है, वो पढ़ रहा था। तो अब क्या करेंगे, ए बुक हैज बीन, ए बुक हैज बीन क्या होता है, क्लोज्ड बाय हर। ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों, ए बुक हैज बीन क्लोज्ड बाय हर। अब दो सेंटेंस घर के लिए। तुम, हिंदी में देता हूं, तुम स्वादिष्ट खाना पका चुके हो। स्वादिष्ट खाना पका चुके हो। एक और सेंटेंस, वह सब्जियां काट चुकी है। एक और सेंटेंस, बच्चे खिलौने फेंक चुके हैं। तो ये तीन सेंटेंस आप यहां अपने से बनाएंगे। क्या है, वह स्वादिष्ट खाना पका चुकी है। तो यहां क्या करेंगे, स्वादिष्ट खाना उसके द्वारा पकाया जा चुका है। वह सब्जियां काट चुकी है, सब्जियां उसके द्वारा काटी जा चुकी है। बच्चे खिलौने फेंक चुके हैं, खिलौने बच्चों के द्वारा फेंका जा चुका है। अब हम एक बार कन्वर्सेशन कर लेते हैं दोस्तों। She has washed the clothes। The clothes have been washed by her। नेक्स्ट है, राजू हैज ओपन्ड द डोर। द डोर हैज बीन ओपन्ड बाय राजू। नेक्स्ट, he has sung a song in the class। A song has been sung by him in the class। I have brought a book from the market। A book has been brought by me from the market। She has closed a book। A book has been closed by her। और करते हैं,
अपने सेंटेंस बनाते हैं। माई मदर हैज थ्रोन गार्बेज ऑन द रोड। द गार्बेज हैज बीन थ्रोन बाय माई मदर ऑन द रोड। ये बनके तैयार हो गया। ही हैज ड्रंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो इसमें 2 ग्लासेस ऑफ वाटर क्या हो गया दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो 2 ग्लासेस ऑफ वाटर हैज बीन ड्रंक बाय हर। आई हैव पुट ऑन स्लीपर्स। आई हैव पुट ऑन स्लीपर्स। दोस्तों पुट ऑन मैंने क्यों बोला, हम कपड़े पहनने के लिए वियर का यूज करते हैं। जब पुट ऑन कोई भी चीज पहनते हैं हम, जूते चप्पल, तो हम किसका यूज करते हैं, पुट ऑन। आई हैव पुट ऑन द स्लीपर्स। द स्लीपर्स हैव बीन पुट ऑन बाय मी। दे हैव परचेज्ड ए कार। ए कार हैज बीन परचेज्ड बाय देम। दोस्तों कितनी अच्छी ट्रिक है, कितनी सुंदर और सरल ट्रिक है। हमें ऑब्जेक्ट यानी पीछे से चलना है और आगे की ओर ट्रांसलेट करना ही पैसेज वाइज होता है। पैसेज वाइज कोई कठिन नहीं। मेरे सभी वीडियो आप देखेंगे पैसेज वाइज बाएं हाथ का फेल हो जाएगा। ये तो वन टाइप ऑफ पैसेज वाइज है। एक तरह का और पैसेज वाइज होता है जो ज्यादातर बुक्स और न्यूज़पेपर में होता है। फिर मैं आपको इन पैसेज वाइज का यूज करके आपको स्टोरीज में बताऊंगा कैसे यूज किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ गिव हिम परमिशन टू स्टॉप हियर and I will meet you in next video. Jai Mata Di.